सितारा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। ये तुमने बनाया है? मुझे बनाना आता होता ना मैं जरूर बनाती, लेकिन ये मैंने ऑर्डर किया है हीर की तरह। बस करो फलक, जब से मजाक उड़ाई जा रही हो। पता नहीं हीर को क्या सूझी। मैंने हीर से कहा भी था कि मैं बना दूंगी। इसका क्रेडिट भी मुझे जाता है। फलक, प्लीज एक्सप्लेन। मैं बताती हूँ। हीर का कोई इरादा नहीं था खाना बनाने का। हमने उसको इतना फोर्स किया वो खाना बनाने के लिए ताकि तुम आराम कर सको। और तुम्हें पता है भाई तो भी और बनवाने वाले थे। बहुत गलत किया आपने। किसी को इस तरह तकलीफ नहीं देते झूठ बोलकर। ये असूल मुझ पे नहीं, सब पे अप्लाई होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। और वैसे भी तुम हमारा बचपन का साथी हो यार, हमारे घर का फर्द हो। तुम्हारे साथ जब कुछ भी गलत होगा ना तो हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ना होता है, तुम देखती हो। मेरी किस्मत में यही लिखा है। आप लोग मेरी वजह से अपना रिश्ता मत खराब किया करें। किस्मत को कसूरवार मत ठहराइए। जब तक हंसती है तब तक किस्मत के नाम पे ये सब होता रहेगा। हाँ और वैसे भी अभी कुछ टाइम में तो मैं चली जाऊंगी, तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? चलो पी के बताओ कैसा है। ऑर्डर ही किया लेकिन अच्छा ही होगा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बी फॉर बेबी, और मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट बेबी। तो हमारा आज का टॉपिक है कि स्किन को ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड ग्लोई कैसे रख सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपकी स्किन, आप कोई फिल्टर यूज़ करती हैं या आपकी स्किन वाकई इतनी हेल्दी और ग्लोई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए और आपकी स्किन की हेल्थ के लिए। बहुत सारे और ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को कुछ टिप्स जान को अग्री करने के लिए भी दे दो। ममा, आई वाज गोइंग लाइव। ये सब कुछ मेरे फैंस सुन लेते तो? बेटा जी ये फैंस वैंस को छोड़ो, अभी चांद को बी योर्स बनाने का प्लान बनाओ। मामा हो जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। मगर हाउ? मामा इसी चैनल से और कैसे? आप देखिएगा कुछ ही दिनों में मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होंगे और लाखों में लाइक्स और करोड़ों मेरे फैंस होंगे। और फिर आप देखिएगा यही चांद भागा भागा चांद बनकर आएगा मेरे पास। फिर क्या होगा? फिर क्या? चांद भी मेरा और चैनल भी मेरा। बेबी जानी, मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? चांद इस तरह तुम्हारे हैंड्स में नहीं आने वाला। और जरा सोचो अगर तुम्हारा चैनल ना चला फिर? अल्लाह फॉरबिड। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा 3 साल में तुम्हारे 30 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चांद तो तुम्हें 10 सालों में नहीं मिलेगा। तो फिर मामा आप ही बता दें कि मैं क्या करूं? इधर आओ। हद हो गई है। मतलब कोई काम ही नहीं होता, बस मुफ्त का खाना मिले, मुफ्त का रहना मिले। गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, काम करो तो हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। कोई काम नहीं होता इन लोगों से। हद हो गई। अरे खैर तो है, क्यों बुड़बुड़ा रही हो खुद से? क्यों अपना खून और अपनी जान जला रही हो भाई? खून न जलाऊं तो क्या करूं? वो आपकी भांजी सितारा। अरे अब क्या कर दिया उस बेचारी ने? कल से तो बीमार पड़ी है। देखें प्लीज आप उसे मेरे सामने ना बेचारी ना कहा करें, बहुत चालाक लड़की है वो। कोई बीमार नहीं पड़ी हुई, हमें ड्रामे कर रही है। जरा सा काम कह दो तो बस बुखार चढ़ जाता है उसे। और तो और मेरे बच्चों को भी अपना बनाया हुआ, मेरे बच्चे भी उसकी हमदर्दी में मरे जा रहे हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हीर का गुस्सा सितारा पे निकाल रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है हीर का तरीका गलत था, मगर उस वक्त के हिसाब से उसने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया। वाह वाह वाह, कमाल है। यानी आपको उसकी बात में कोई झूठ नजर नहीं आया? बस कर दें खुदा के लिए। पहले ही आपकी भांजी की कामचोरी की वजह से मेरा दिमाग खराब है, मुझे और तंग ना करें।
अच्छा भाई छोड़ो, दफा करो, मैं बीच में बिल्कुल पड़ता हूँ, सॉरी यार, लगी रहो। बढ़िया है नसीहतें करने वाले। हंस क्यों रहे हो? हाय हाय, ये देखो बेबी इतना गिर गई कि चांद पे गिर गई। देखो शक्ल अपनी कार्टून जैसी लग रही हो तुम। Oh, no, no, no. I'm sorry. I'm really sorry. मैं ऐसे मजाक कर रहा था, तुम रो तो नहीं ना प्लीज। मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी सारी मेहनत जाया होगी। हैं? हाँ, लेकिन ये है क्या और किसके लिए? ये फेस मास्क मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया था। आपकी स्किन इतनी डल हो रही थी, मुझे लगा आपको जरूरत है इसलिए। अभी खुद के मेकअप का जादू ना चला तो ये चांद के मुंह पे मेकअप लगाने आ गई। लेकिन इसमें है क्या? इसमें क्यूकम्बर, हनी, राइस वाटर सब ऐड है। ये आपने इतना सारा कुछ इसमें घोल दिया मेरे लिए? हाँ चांद, तुम्हारे लिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक और मास्क बना कर लाती हूँ। देखती हूँ कैसे ये बनाती है, कैसे चांद लगाता है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लगाता नहीं हूँ ना फेस मास्क, इसलिए। लगा लेना। तुम मुझे इसलिए मना कर रहे हो ना ताकि मुझे और मेहनत ना करनी पड़े। हाय, मुझे सब डाइटिंग के मारे इतना कम खाने को देते। अम्मा ये देख मैं क्या लेके आया तेरे लिए। अरे जीता रे मेरा शेर, कसम से इन अमीरों के चोचले पूरे करते करते मैं तो थक गई। आम भी ये छुरी कांटे के साथ खाते और इसका तो सवाल ही नहीं उठता। हाय, आहा, स्पेशल मलाई है। हाँ लग भी रहा है। खा 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 खा। हाय हाय हाय, मजा। देखो भाभी, अब कपड़े धुलवाने हैं आपने कोई? नहीं नहीं नहीं, वो अम्मा धो देंगी। नहीं अम्मा का मतलब नगीना धो देगी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अम्मा मुझे पैसे देंगी ना तो मैं बाहर से धुलवा लूंगा। ओहो, मुझे बात तो करने दो भाई। बोलने दो ना उनको। मैं सितारा से कपड़े धुलवा रही हूँ, अगर आप लोगों के कोई कपड़े हैं तो भिजवा दे। निगो भाभी, are you okay? तबीयत ठीक है? वो दरअसल पता है कल रात को एक अफसोसनाक वाकया हो गया इनके साथ। इन्होंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया तो उल्टी इनके गले में फंस गई है। अब ओके व्हाटएवर। अब बहरहाल मैं सितारा से कपड़े धुलवा रही हूँ, अगर कोई कपड़े हो तो नीचे भिजवा दें। क्या बोलता, मुंह भरा हुआ अम्मा, मुंह तो खाली करो। किधर है सितारा था? इधर ही थी कहीं पे, मैं देखती हूँ। ओह चांद, I was searching for you here and there. Here and there, but why baby, why? ये क्या तुम हेयर एंड देयर मेरे भाई को सर्च करती रहती हो हर वक्त? हाँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है पूरा दिन? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए फेस मास्क बनाया है, लगा दूं? नहीं, ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम क्यों खुद को थकाओगी? मैं हूं ना, मैं लगा लूंगा, दे दो। पक्का तुम लगा लोगे? तुम्हारी कसम। Oh my God. इसे क्या हुआ है? क्या होना है इसे? तुम्हें देख के शर्मा के चली गई है। मगर ऐसे तो मुझे देखा ही नहीं। अरे भाई, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिट्टे मुंह मोहब्बत का। है सच में? और क्या कह रही थी मेरे बारे में? कह नहीं रही थी, दे के गई है तुम्हारे लिए। ओए चॉकलेट है ये तो। खा लो। है खा लो। खा लो, एंजॉय। सही है।
एक्सपायर चॉकलेट देगी ये? भाई मेहताब बेगम, आपने कहा था ना 2-4 केटरर्स से एस्टिमेट ले आऊं, तो मैं 4 केटरर्स का तो ले आया। इसमें सबसे कम एस्टिमेट आ रहा है जो भी पका लो का 8 लाख रुपए। 8 लाख किसके लिए? हाँ भाभी, जो भी पका लो। आफ्ताब भाई वो तो ठीक है, जो भी होगा हम पका लेंगे, लेकिन 8 लाख बहुत ज्यादा नहीं है? अरे भाभी, ये जो भी पका लो केटरर का नाम है, 8 लाख उसका एस्टिमेट है। पप्पा जी ये कैसा नाम है? अरे भाई जो भी नाम हो, बस काम अच्छा होना चाहिए। ओ मेहताब बाजी, फूड का नाम डोंट ले। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई सियाने ना चंगा ही कह गए, अपना ही पेट समझ के खाना चाहिए, ना के वलीमे का खाना समझ के खाना चाहिए है। ओ प्लीज तुम तो साइलेंट रहो, ओके? तुम्हारे माशाल्लाह से रेस्टोरेंट के फूड ने ना सिकनेस कर दिया है, मुझे सिकनेस कर दिया है। ओहो, ये सब बातों को छोड़ो। आफ्ताब भाई, मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप बस ये कैंसिल कर दे खाने वाने का प्रोग्राम। 8 लाख बहुत महंगा पड़ेगा, हम मिलकर ही कुछ कर लेंगे। ओहो भाई साहब, अब बारात का खाना तो मैं खुद ही चढ़ा दूंगी, कितनी देगे चढ़ानी है मुझे बता दीजिए। ऐसा चंगा खाना बनाऊंगा ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी जी, मुझे रिमेम्बर है वो लास्ट टाइम, याद है जब आपके भाई की वेडिंग हुई थी, जो देगे चढ़ी थी वो कभी उतरी ही नहीं। ओके मेहताब बाजी, आपको याद है वो जितने भी ब्राइड वाले थे वो साथ वाले हॉल में जाके उन्होंने सारा खाना खाया। खैर हमें क्या, whatever। Oh Sitara, where you left? I want my कहवा। ये सितारा कहाँ रह गई है? इतनी देर से कहा हुआ है कि कहवा ले आए, पता नहीं कहाँ सोती रहती है। जल्दी लाओ ना, कहाँ चली गई थी तुम? ओ मम्मा ने मेरी तबीयत थोड़ी। अच्छा बस ठीक है, बहाने नहीं करो, दो जाकर कहवा, उनकी हालत खराब हो रही है। सितारा, 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 सितारा। भाभी, अब वो सितारा की टेक केयर भी तो किसी ने करनी है ना। आप भी जाएंगी क्या? हाँ, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है सितारा की, मैं भी नाल चलांगी। दरवाजा खुले, मैं भी साथ जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती हमारे साथ। अब वो हेलो तेरे को थोड़ी ना लेके जाएंगे, तू जाके अपनी अम्मा को देख, जल गई है, बीमार है। आप फास्ट फास्ट गाड़ी चलाए ना। मैं मम्मा को बताऊंगी कि तुम लोग मुझे साथ नहीं लेके गए हो। आफ्ताब क्या हो गया आपको? आपके इस तरह टहलने से वो ठीक होकर वापस तो नहीं आ जाएगी ना? कमाल कर रही हो तुम, लड़की बेहोश होके गिरी है। मुझे तो फिक्र है कोई बात सीरियस ना हो। अगर उसको कुछ हो गया तो रोज हमेशा उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? चांद और फलक है ना उसके पास, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने वाली वो हमारी। भाई मेरा मतलब है कुछ नहीं होगा उससे। मम्मा, मैं सोने चला जाऊं? बेगैरत मनहूस, जरा शर्म नहीं तेरे अंदर। बहन घर से बाहर है और तुझे नींद आ रही है। हार वो रहा है और जिल्लत में सौ। कैसी है सितारा? अब्बू सितारा की तबीयत बहुत खराब है। इसे कुछ नहीं हो सकता। बीपी लो था इसका, खून की भी कमी थी।
डॉक्टर ने कहा है इसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। जाओ सुला दो इसे ऊपर जाकर। वैसे डॉक्टर तो कुछ भी कह देते हैं, ऐसे कैसे खून की कमी हो सकती है? और इस उम्र में खून की कमी होती किसे है? अब होनी चाहिए तो हमें होनी चाहिए खून की कमी, ना कुछ खाया जाता ना पिया जाता है। अब मेरे ख्याल से तुम इसको आराम करने दो मेहताब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस हो गया जारी बाप बेटे का फरमान। डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो मिल गया है मैडम के लिए। हाँ हाँ जाओ दवा दे के इसे फलक ऊपर जाकर लिटा दो, सुबह तक ठीक हो जाएगी, घर का काम करेगी तो बीपी भी सही हो जाएगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आज मैं थक गई हूँ। हाँ सारा, इस सितारा का इलाज तो तू नहीं किया था ना, हम तो सिर्फ क्लिनिक एसी की हवा खाने गए थे। तुम ज्यादा जलो नहीं, उते चांद ने मैनू ज्यादा वक्त क्या दे दिया, तुम तो जल के खाक हो गई हो। ओ भाई जले मेरी जूती। चांद आपने मुझे ज्यादा वक्त दिया था ना, ये जल रही है मुझसे। हीर नॉट राइट नाउ, अभी नहीं प्लीज। चांद तेरी वजह से गया है चांद, कर दिया ना तूने नाराज। तूने किया है नाराज। जानती हूं मैं ये सारे बहाने, सबको बेवकूफ बना सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं। क्यों गई थी हॉस्पिटल? ममानी में मेडिसिन तो ले रही थी पर पता नहीं कैसे चक्कर आ गए। अच्छा मैं बताती हूँ कैसे आए थे चक्कर। दरअसल तुमने ये गुण ना अपनी माँ से सीखे। बस जैसे ही देखा कि मामू खुश हैं, लहरा कर गिर गई। बस कर दो बीबी ये तमाशे, बस कर दो। सॉरी ममानी, मैं अभी काम देख लेती हूँ और आइंदा नहीं होगा ये। ख्याल रखो, अच्छी तरह जानती हूँ ये सब ड्रामेबाजियां हैं तुम्हारी। नहीं ममानी, बट नहीं क्या, इतने कपड़े रखे हुए, धो जाकर सबके कपड़े जमा हुए हैं और अब एक भी बहाना नहीं सुनूंगी मैं। जी कहाँ जा रही हो? छत पर कपड़े धोने। रखो नीचे। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? चाहते क्या हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का बोला है ना? हाँ समझ नहीं आती? फलक, मुझे काम करना इतना तकलीफ नहीं देता है जितनी ममानी की नाराजगी। तुम काम नहीं करोगी, उसका भी हल है मेरे पास। चलो मेरे साथ। फलक मुझे बहुत काम है। तुम्हें मेरी कसम है, चुप करके चलो। यहाँ पे आओ। तुम्हारी अब आवाज नहीं निकले, तुम अब यहीं पे रहोगी। तुम्हारा ना वो हिसाब है कि लातों की वो बातों से नहीं मानते। बैठो यहाँ पे, बैठो, हिलना मत यहाँ से, अब आवाज नहीं आए। हिल लियो, वहीं पे रहो। फिर वहां से हिलना नहीं है। तुम फिर लियो, वहीं पे रहना। आवाज भी नहीं आनी चाहिए। तूने बहुत अच्छा किया। ये लड़की ना मेरी समझ से बाहर है। अभी इसकी जगह कोई और होती तो आराम से चादर ओढ़ के लेटी होती, आराम कर रही होती। और ये वही तो बिग बी, आपको पता है इतनी मुश्किलों से मैंने उसको रोका कि वो काम ना करे, लेकिन वो है कि सुनती नहीं है किसी की। वैसे हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसे एटलीस्ट 2-3 दिन ना काम करने से हमें रोकना होगा। लेकिन करना तो होगा। आप नहीं जानते अम्मी को, सितारा से काम ना करवाना अम्मी को अपने गले पड़वाने वाली बात है। और आपको पता है, अगर अम्मी को एक दफा भी ये पता चल गया कि हम सितारा का साथ दे रहे हैं, ये उनको जरा सी भी उनके हमारे पर नजर आ गई, हम तो गए, हम गए। फिक्र मत करो, हम कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और बांसुरी भी बजती रहे। सांप मर जाए,
बिग बी बांसुरी नहीं होता, लाठी होती है। Come on, man. I just come from the West. यार ये वैसी बातें हम करते रहते हैं। Come on, हाथ चटना। ओए, मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मम्मा, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदी। वाओ, क्या खूबसूरत आवाज है आपकी। अरे आप, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि आप हैं। मेरे को ना बचपन से ही नाते पढ़ने का बहुत शौक है। आप कहते हैं तो एक और पढ़ के सुनाऊं? Of course, क्यों नहीं, लेकिन फिर कभी सही। दरअसल इस वक्त मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहने आया हूँ। आप बोले। वो मैं कहने आया हूँ कि जिस तरह कल आपने क्लिनिक में मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मैं चाहता हूँ उसी तरह आप हर वक्त हर काम में मेरा साथ दें। मैं चाहता हूँ सुबह शाम जब भी मैं कुछ खाऊं वो आप ही के हाथों से बना हुआ हो। जब वही खाना मेरी शर्ट पे गिरे तो वो धुले भी आप ही के हाथों से। और बाकी बातें छत पे करें। मैं ना शैम्पू करके आती हूँ। मैं तो आपसे ही मिलने आ रही थी, लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप तो मुझसे खुद ही मिलने आ गए। Exactly, what a coincidence, मैं आप ही के पास आ रहा था, लेकिन कुछ कहने। क्या कहने? इसलिए मैं ये कहने आया था कि मेरा दिल पता नहीं क्यों मुझे बार बार आपकी तरफ खींच रहा है। मी टू, लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत ये चाहती है कि मेरे सारे काम आप ही के हाथों से हो। Oh really? मैं तो खुद चाहती हूँ कि आपके सारे काम मैं खुद करूँ। Really? या बस फिर होती है मुलाकात छत पे। मैंने तुझे कहा था ना इस महीने उन्हें नहीं बुलाना, ऊपर से तूने नीला सूट पा लिया। रिश्ते से तो मना होना ही नहीं था ना। मैंने कहा था ना कोई भी काम करना हो तो पहले हीर से पूछ लिया कर, हीर सब बता देती है कि कब कौन सा काम करना है। अब खुद ही देख लेना, इस हफ्ते ना मैं बाहर नहीं निकलूंगी और फिर देखना खुशखबरी आएगी आएगी। खुशखबरी तो आगे, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ, बड़ा चंगा दिन है। वैसे आप खुद चल के मेरे पास आए हैं, मुझे तो लगा था आप मुझसे नाराज हैं। हाँ, नाराज तो मैं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप इतनी बुरी भी नहीं हैं, तो आपको एक मौका तो और देना चाहिए ना। जी, वो कैसे? उसके लिए आपको बाहर आना होगा। ये कपड़े धोने का काम ना तुम लोगों के लिए है, मुझे तो चांद ने यहाँ मीठी मीठी बातें करने के लिए बुलाया है। अबे ओ, कपड़े तेरे लिए और तेरे लिए हैं। चांद ने तो मेरे को बातें करने के लिए बुलाया है। ओह माय गॉड, एक तो ये तुम दोनों की खुशफहमियाँ, तब मजा आएगा जब चांद मेरे पास आके अलग से बातें करेंगे, तब तुम दोनों बैठ के धोना ये कपड़े। मैं तुम्हें ना धो दूं, अपना काम हमारे सर ना डालो। अबे ओ, मेरे मुंह तो ना लगो तुम दोनों। ये कपड़े तुम दोनों धोगी, ठीक है? मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। तो किधर कपड़े तुम दोनों धोगी? नहीं जी, कपड़े तुम दोनों धोगी, और इतनी तुम सेंसिटिव ना बनो। मेरे धोगी कपड़े। एक्सक्यूज मी, मेरे को पता है कपड़े तू धोएगी। तुम धोगी कपड़े। तू धोएगी। मैं बिल्कुल नहीं धोने वाली, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं आता। चुपचाप कपड़े धो तुम दोनों। तुम धोगी ये कपड़े। Ladies, may I have your attention, please? ये जो कपड़े आप अपने सामने देख रही हैं, ये आप तीनों के धोने के लिए। समझ लीजिए आपका चांद आपसे एक छोटा सा इम्तिहान ले रहा है। जो ये कपड़े साफ और जल्दी धोएगा वो आज मेरे साथ डिनर पे जाएगा।
I'll see you. मेरे को तो वैसे ही रशीद ने सिखा दिए थे। फलक, तुम ये सही नहीं कर रही हो। अच्छा, और जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक है ना? जरा सोचो, कुछ वक्त में मेरी रुखसती होने वाली है। बिग बी का कुछ पता नहीं है। अब्बू है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और तुम हो कि अपनी जुबान पे फजूल का ताला लगा के बैठी हुई हो। मेरी जुबान तो उसी दिन खामोश हो गई थी ना, जिस दिन अम्मी अब्बू मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के गए थे और इस घर में आई थी। सितारा, तुम अपने साथ गलत कर रही हो यार। तुम अम्मी से इतना क्यों डरती हो? क्यों? मैं उनसे डरती नहीं हूँ, मैं उनका एहतराम करती हूँ, और बस ये नहीं चाहती कि मेरे वजूद से उनको किसी किस्म की तकलीफ हो। मैंने तुम्हें कब बोला है कि तुम अम्मी अब्बू से बदतमीजी करो? किस वक्त बोला है मैंने ये? मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बोला है कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जो ज्यादती होती है उसको ज्यादती समझा करो। तुम उनके ऑर्डर को अपनी मजबूरी क्यों समझती हो? बस फलक, बस, मुझे अब इस बारे में और बहस नहीं करनी है। वो मानी का कहा मेरे लिए हुक्म ही है और मैं इसको पलट नहीं सकती। ये फटीक तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको हल कैसे करना है ये सिर्फ बबलू जानता है। क्या? देखो, ये कपड़े ना तुम लोग मर के भी नहीं धो सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। बबलू देख, फिर तू ही कुछ सोचना, देख भाई होगा। हाँ बबलू, थोड़ा सा तुम मेरे लिए भी सोच लो, आखिर लगते तुम मेरे भी भाई हो ना। बबलू प्लीज मेरे लिए। अच्छा बस बस बस, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। देखो, मसला सारा ये है कि खाली पेट में कुछ सोच नहीं सकता, और अभी मैं कुछ खा भी नहीं सकता, तो अब क्या किया जाए? ईशानी कि हमारा तो फिर काम खराब हो गया। नहीं नहीं, एक आइडिया है मेरे पास। यार, अपना मोहल्ला होता ना, 2-4 मासियां यूं ही आ जाती। कहाँ ढूंढूं मासियां? मासियां को ए साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। जा यार, माफ कर। कितना प्यारा मुंडा है, दे देना अल्लाह के नाम पे कुछ। माफ कर यार। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। काम करेगी अल्लाह के नाम पे? 1000 वाले 3 नोट दूंगा, वो भी नीले नीले। चल आना। 3000? हाँ, 3000 में बड़ी मुश्किल से मानी है ये। मैं नहीं देने वाली 1000 रुपए। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तेरे को लगता है तेरी बहन शैम्पू ना खरीद ले? हाँ तो चलो ठीक है, अपना काम खुद कर लेना, मैं इसको वापस छोड़ के आता हूँ। चलो 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 माई, उठो, ये लोग फारे गए, इनका कोई काम नहीं है। चलो आओ हम चलें। चलो चलो। अब यहाँ है बबलू। प्लीज बबलू, प्लीज इसे ना लेकर जाओ। अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। ओ बस, कब तक ये मंजन सुनना पड़ेगा? साहब जी क्या करूं, जब तक दिन में 500-600 बार ना बोलूं तो लगता ही नहीं है कि काम पे निकली हुई हूँ। वाह बहन, तेरे भी अपने ही शशके हैं। खैर ये बता कि कपड़े कितनी देर में धुल जाएंगे? बस ये धुलने वाले हैं, आप जब तक जाके पैसे लेके आओ। ला रहा हूँ। अंजी, चलो 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 चलो, शाबाश, जल्दी से जाके पैसे लेके आओ और मेरा कमीशन अलग रख लेना। हाँ, कमीशन देती हूँ तेरे को, कमीशन डंडे रखे हैं तेरे लिए, कमीशन बोलता है। इस चांद के चक्कर में ना मैंने कंगाल हो जाना है। मामा के पास तो पैसे होंगे ही नहीं, मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपनी मेकअप किट बेच देती हूँ। बेबी। हाँ बबलू, क्या सोच रही हो? बबलू पैसे नहीं होंगे मेरे पास। पैसे लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पैसे तो मैं लेके आया हूँ। बबलू, ये मेरे लिए
So sweet of you, Bablu. कौन हो तुम? वो साहब जी अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे क्या क्या? मामा ये शर्ट तो मेरी है ना? ये शर्ट मेरी कहाँ लेके जा रही तुम? नहीं 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 साहब जी, वो क्या काम कौन सा काम? क्या कौन किसे मिलने आई थी तुम? वो मोटा सा मोटा कौन? गोरा चिट्टा। और 3 मैम? जी जी। बाबा शर्ट रखो मेरी। चोरी करी ना तुम? देखो शर्ट देखो। रुको रुको, ये अंगूठी मैंने देखी हुई है। ये अंगूठी किसकी? मेरी दारो अंगूठी दारो। ये जूती भी मेरी। जूती रखो, उतारो जूती। चोर कहीं की। भाग जा से। क्या लगा था तुम्हें कि तुम इस घर में चोर को बुलाओगी, फकीरनी को बुलाओगी, अपना काम किसी और को दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? सब पता है मुझे। जोर से करो। और तुम, हाँ, अगर वो फकीरनी, वो चोरनी मेरी ब्रांडेड इतनी एक्सपेंसिव वो शर्ट जो मैं बाहर से शॉपिंग करके लाया था वो चोरी करके ले आती, तो क्या करता मैं? तुम्हारे वॉटर से कपड़े पहनता? तुम्हारे कपड़े पहनते अच्छा लगता मैं क्या? जोर से रगड़ो कपड़ों को। पंजाब का देसी घी खाया ना तुमने? ताकत नहीं क्या तुम्हें? एक भी स्टेन नहीं होना चाहिए। कम ऑन। और बेबी डार्लिंग, अगर ऐसे ही आराम से कपड़ों को रगड़ती रहोगी तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा बेबी। व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन, पुट मोर पावर इनटू योर हैंड्स। जान लगाओ जल्दी।